Hello बच्चों, let's read the question. The question is many of the diagrams given below show magnetic field lines, thick lines in the figure wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which ones. तो हमें बताना है कि हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं जो हो सकता है करेक्ट हो. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो करेक्ट हो. तो हमें बताना है वो कौन सी है. तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रही हूँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो चार्ज की वजह से होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो मैग्नेट की वजह से, या जिसको मैं बोल सकती हूँ डायपोल. एक तो मोनोपोल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल. इसमें एक पोल से जनरेट होती हैं और दूसरे पोल में टर्मिनेट होती जाके, तो मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. ये होती हैं पोल्स की वजह से, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट में, उसकी वजह से होती हैं. और ये बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. ठीक है. तो इसमें अगर इन दोनों में एक कॉमन क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही क्या करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी. नेवर इंटरसेक्ट. दोनों ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं, इस तरह से. ठीक है. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो देखो, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट हो जाती है, इस तरह से. इस तरह से नॉर्थ पोल से करके साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती हैं जाके. और इस तरह से क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं. तो इस तरह से इससे तो बाहर निकलेंगी ये, और इसमें क्या जाएंगी, इस तरह से अंदर जाती हैं. तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो दोनों ही कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, वन पॉइंट एंड टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. और दूसरा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती हैं, नॉट स्ट्रेट. वो जो होती हैं अपने पाथ से थोड़ा सा क्या होती हैं, कर्व होती हैं, या तो कर्वी होती हैं या क्लोज लूप जो है वो फॉर्म करती हैं. ठीक है. तो अब अगर मैं यहाँ तो देखूं तो एक तो ये जो लाइंस जा रही है वो एक तो स्ट्रेट नहीं है. ठीक है. बीच में जो एम्प्टी स्पेस में, और ये एम्प्टी क्लोज लूप फॉर्म करती है, लेकिन एम्प्टी स्पेस में क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती. नो लूप इन एम्प्टी स्पेस. तो देखो जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर तो ये कर्वी लाइंस हैं, स्ट्रेट नहीं है. और यहाँ पर ये इस तरह से देखो क्लोज लूप बना रही हैं. तो इसका मतलब ये जो है हमारा वो एकदम करेक्टली प्रोजेक्टेड डायग्राम है. मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल करेक्ट जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट भी नहीं है, कर्व में है, और क्लोज लूप जो है वो भी बना रही हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं. तो ये हमारा बिल्कुल करेक्टली हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.